लेना, बस एक छोटा सा काम कर लेना। 18,000 रुपए को 10% पर दोगे तो पहले साल का ब्याज कितना होगा वो समझो। ठीक है, 18,000 रुपए है, 10% पर दिया तो पहले साल का ब्याज हो गया आपका 1800, तो आप लिख लो कि 1800 रुपया पहले साल का ब्याज है। ठीक है, पहले साल का ब्याज आ गया है और तीसरे और चौथे का अंतर बताना है। यानी पहले से वो जब वो दूसरे पर जाएगा, पहले से दूसरे पर जाएगा, पहले साल से दूसरे पर जाएगा तो ये ब्याज अपने आप का 11/10 हो जाएगा। अब 11/10 कहां से हुआ? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी अपने आप का 11/10। ये पहले से दूसरे पर गया तो 11/10 हो गया, पहले से दूसरे पर गया 11/10, दूसरे से तीसरे पर जाएगा तो 11/10 हो जाएगा, दूसरे से तीसरे पर जाएगा 11/10 हो जाएगा, और तीसरे से चौथे पर जाता तो 11/10 हो जाता। लेकिन आपको चौथे का नहीं बताना, आपको तीसरे का नहीं बताना, तीसरे और चौथे का अंतर बताना है। तो ऐसे समझ लो कि 10 है और 11 है, 11 और 10 का अंतर कितने का? 1 का, और बटे में 10 डाल दो। ये जो है सीधा का सीधा आपका उत्तर आ गया ऐसे सवालों में। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो सवाल है मैं आपको बताऊंगा 10 सेकंड के अंदर। मैं 2 सेकंड की हवाबाजी नहीं बात कर रहा कि 2 सेकंड में बता दूंगा, लेकिन ये जो सवाल है मैं आपको 10 सेकंड में कंप्लीट करा दूंगा। ना आपको ट्री लगाना पड़ेगा, ना आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, ना आपको रेशियो लगाना पड़ेगा, सीधा मेरा मेथड लगाओ, मुन्नी मेथड, और भैया ये सवाल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, पहले साल का बस क्या निकालना है? पहले साल का ब्याज निकालना है। 18,000 का पहले साल का ब्याज 1800, वो ब्याज अपने आप का दूसरे साल में 11/10, फिर वो ब्याज अपने आप का तीसरे साल में 11/10, तीसरे और चौथे का अंतर पूछा है, 10 और 11 का अंतर 1 का होता है 1/10, सीधा का सीधा उत्तर दे दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब 18 को 11 के साथ गुना करोगे तो देखते जाओ, पहले 18 को 11 के साथ गुना करोगे तो 8 का 8 लिख दो, 8 का पड़ोसी 1 9 लिख दो, और फिर 1 लिख दो। फिर भैया ये जो है 11 के साथ गुना होगा तो 8 जो है तुम्हारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 का पड़ोसी 9 17 का 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 17 का 7, एक हाथ में 9 1 10 और 1 11 का 1 1 हाथ में, और ये 217.60 जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। 217.8 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई।